टीम कराची के ऐसे लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जो हर वक्त इंसानी खिदमत के लिए कोशा हैं। हजारों बच्चियों के लिए जहेज का बंदोबस्त करना, सिलाई सेंटर में मुफ्त सिलाई सिखाते हैं। 1 लाख रुपए मालियत का हम जो है वो शादी का सामान उनको फराहम कर रहे होते हैं। वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उनको जहेज दे सकें, तो हम लोगों ने वो मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट किया। मुआशी तौर पे भी मुझे इस काबिल कर दिया गया है कि मैं अब अपने घर के मर्दों के शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ी हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा अमल है वो किसी भी इंसान का फ़िक्र मखलूक खुदा में रहना है। टीम कराची के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, ये ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर किसी लालच के अवाम की खिदमत करने के लिए कोशा हैं। ऐसी बच्चियाँ, ऐसी यतीम बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही जहेज़ की वजह से या हालात ख़राब होने की वजह से, सबसे अच्छा जो इनका इनिशिएटिव है हज़ारों बच्चियों के लिए जहेज़ का बंदोबस्त करना, उनकी शादी की तैयारी करना और उनकी शादी करवाना। दूसरा जो इनका सबसे अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे लोग जो किसी भी किस्म का कोर्स करने का, हुनरमंद होने के लिए साहिब इस्तात नहीं है, ऐसी ख़वातीन जो कि हुनरमंद नहीं है और ऐसे मर्द हजरात जो कि हुनरमंद नहीं है, उनको सिलाई सेंटर में मुफ्त सिलाई सिखाते हैं और उसके बाद 6 महीने का एक कोर्स है। जब वो सिलाई सीख लेते हैं बिल्कुल मुफ्त, तो मर्द हजरात को एक मशीन और खातून जो जितनी भी ख़वातीन है यहाँ पर सिलाई का कोर्स करती हैं उनको भी एक मशीन मुफ्त दी जाती है। क्या क्या मजीद इनके इनिशिएटिव्स हैं, टीम कराची किस तरह पसे पर्दा कितना बड़ा काम कर रही है, जानते हैं टीम कराची के वाइस प्रेसिडेंट ज़ीशान जाफरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई, मैं देख रहा था यहाँ पर सूट टंगे हुए थे, सिलाई मशीनें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, एक तरफ बापर्दा ख़वातीन बैठी हुई हैं, एक तरफ मर्द हजरात बैठे हुए हैं। ये टीम कराची क्या करने जा रही है? टीम कराची बुनियादी तौर पर माशरे में एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करना चाह रही है। हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ये जो प्रोग्राम जिसमें आप आज मौजूद हैं, इसमें हम ख़वातीन को और मर्द को 6 माह की वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं सिलाई की। उनको मुकम्मल कपड़े सीने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि, और उसके अख्ताम पे हम उनको एक सर्टिफिकेट और एक मशीन देते हैं। ये मशीनें आपके सामने मौजूद हैं, प्रोफेशनल मशीन है, ये हम उनको देते हैं ताकि वो अपना रोज़गार ख़ुद जो है वो जाके यहाँ से कमा सकें इज़्ज़त के साथ। और उसके अख्ताम पे जब वो अपने आप को साबित कर देते हैं कि उन्होंने 6 माह की ट्रेनिंग के नतीजे में एक अच्छा कपड़े सीने वाले बन चुके हैं, अब वो अपनी रोज़गार कमा सकते हैं, तो क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते, हम उनको ये मशीन मुहैया करते हैं ताकि वो इस मशीन को ले जाके अपने घरों में ख़वातीन काम कर सकती हैं और मर्द हज़रात भी घरों में भी और कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं। मजीद क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं टीम कराची और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है? देखिए, हमारी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम वो है जहाँ पे हम लोगों को हुनर सिखा के उनको रोज़गार के बाइज़्ज़त तरीके सिखा रहे हैं। उसमें से एक हमारा 6 माह का सिलाई का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। दूसरा, हम उनको सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के 3 माह के कोर्स करा रहे हैं, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, जो कि कम से कम इंटर कर चुके हों, ताकि वो अभी जो रेवोल्यूशन आया आईटी का और एक सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए लोग अपने आप को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, हम उनको ये स्किल, ये हुनर सिखाना चाहते हैं ताकि वो इस शोबे में भी अपने लिए जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। इसके अलावा आपने बात की, देखिए हम जो है वो ऐसे लोगों में राशन तकसीम करते हैं जो कि माजूर हों, बहुत बीमार हों, बूढ़े हों, उनका कोई लावारिस हो, जिनका कोई कमाने वाला ना हो, जिनके घर में कुछ ना हो। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों को हुनर सिखा दिया जाए जो कि अभी जवान है, जिनके हाथ पांव चल रहे हैं, जिनका दिमाग चल रहा है, जो कि अभी जिनमें एनर्जी मौजूद है। तो एक हमारी स्ट्रीम ऐसी तरीके से, जो गरीब ख़ानदान है, जो शादियाँ नहीं कर पाते बच्चियों की, उनको बेसिक बिल्कुल बुनियादी जो सामान होता है, 1 लाख रुपए मालियत का हम जो है वो शादी का सामान उनको फराहम कर रहे होते हैं। टीम कराची के जो CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनाब साकिब ज़ीशान साहब, इनसे जानते हैं ये सिलसिला कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था? इसमें भाई मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो हमें सवाए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार के और कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला जो काम करवाता है ये अपने चोज़न लोगों से करवाता है। तो अल्लाह ताला हमारी सलाहियतें इस काम में खपा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें इस सिलसिले में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। और रही बात कि टीम कराची कैसे फॉर्म हुई, तो देखें ये भी एक हादसाती तौर पे हमारी फॉर्मेशन हो गई। टीम कराची कुछ ना कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम करती रही। कभी जो है वो हैंड पम्प्स, मसाजिद, मकातिब का काम, जहेज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी हफ्ते अभी 2 दिन पहले हमारा जो है वो मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हमने कंडक्ट किया और तकरीबन 100 बच्चियों को, जो बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उनके रिश्ते तय थे और उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उनको जहेज़ दे सकें, तो हम लोगों ने वो मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट किया। सारा निज़ाम आखिर फिर चल कैसे रहा है जब आप लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, कोई सैलरी नहीं ले रहा, सुबह शाम दिन रात कोई मेहनत कर रहा है,
उसको पैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर ये सारा निज़ाम कैसे मैनेज हो रहा है? आई थिंक मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि लाइक माइंडेड लोग अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म पे लाके मुताहरिक कर दिए, और जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, माशाल्लाह वो एक जज्बे के साथ, और जज्बा क्या है, खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, तो यही जज्बा माशाल्लाह हमारे ट्रस्टीज़ के अंदर है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके अंदर है कि वो माशाल्लाह मुताहरिक होकर इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट, एक इंसानी ज़रूरत है खुराक, राशन, वो मैंने देखा आपके पास बारिश बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, नूरानी चेहरों वाले, बड़ी बड़ी आटे की बोरियां कंधों पर रखी होती हैं, हज़ारों लाखों लोगों में बांट रहे होते हैं। इसमें देखें, एक तो ये सिलाई सेंटर हमारा, क्योंकि ये जो पहले देखें राशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी कोई हद नहीं है, 1000 लाख 50,000 50 लाख, मतलब उसकी कोई हद नहीं है। तो हमने बेसिकली कोई गुज़िश्ता 7-8 साल पहले सोचा कि हम क्यों ना लोगों को इनेबल करें। तो एक तो ये सिलाई वाला सिलसिला जिसके अंदर हम आज इस महफिल में मौजूद हैं, इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन से पर्सपेक्टिव उनकी रोशनासी करवा रहे हैं। रोज़गार प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम लोगों को छोटे छोटे जो है वो उनके सेटअप करके देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। थर के इलाके में हमने एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट किया कि वहाँ पर जो है वो लोग यूजुअली माल मवेशी जो है वो उसके ऊपर उनका गुजर बसर होता है, तो हमने वहाँ पे भेड़ें तकसीम करी। आपको मैं कुछ इनके इनिशिएटिव्स आज का दिखा दूं। सिलाई सेंटर टीम कराची, सर्टिफिकेट्स, सेविंग मशीन्स एंड प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी बराए खवातीन, ये जो यहाँ पर स्टैंडिंग लगी हुई है खवातीन की, इसी तरह एक जो मर्द हजरात है उनके लिए भी लगाई गई है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बिला मुआवजा ना सिर्फ सिलाई सिखाई जाती है बल्कि इदारे की तरफ से मुकम्मल सिलाई सीखने पर 1 अदद सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि आप अपना कारोबार शुरू कर सकें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली मेरी आपके मीडिया के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से एक दरख्वास्त है। हम बहुत सारी दफ़ा अपनी जो जिम्मेदारी है वो हम समझते हैं कि शायद ये हुकूमत कर लेगी, ये शायद कुछ ओहदेदारान कर लेंगे। आप अपने हिस्से का दिया जला दें, आप अपने हिस्से का काम कर लें, और हमें इस बात का अदराक नहीं होता कि हम में कितनी पावर है। हम कैसे लोगों को मुताहरिक करके एक छोटा सा दिया जला दें, और वो फिर देखें टीम कराची या ऐसे कई इदारे जो आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं वो माशाल्लाह लोगों की खिदमत में मामूर है। कैसा लग रहा है आपको आज इस तकरीब में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यहाँ पे इनामात से नवाजा गया मुझे, और इससे पहले मेरे को कोई सिलाई नहीं आती थी। यहाँ पर अच्छा, आपने यहाँ पर सीखी है? जी, यहाँ पर आके सीखी है मैंने। तो अब 1 अदद मशीन भी आपको यहाँ पर तोहफे के तौर पर दी जाएगी, और अब आप जब अपना काम शुरू करेंगी घर जाके अपनी कज़नों के, मोहल्लेदारों के, और जो दूसरी अपनी आपकी फैमिली में जो दीगर ख़वातीन हैं उनके जब आप कपड़े सिएंगी तो आप अब मुकम्मल जो है वो एक टेलर बन चुकी हैं, लेडी टेलर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर हो गया है, मैं बेहतर हो गई हूँ, और इत्मीनान है कि मैं सी सकती हूँ सूट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपके काम में, कारोबार में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है आयशा नाज़ लियाकत अली, और मैं भी एक तालिबा ही हूँ यहाँ पर, जो पिछले 6 महीने से यहाँ पर मैं इस फ़नी तालीम को हासिल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो बहुत ये अच्छा रहा कि मेरी तरबियत भी हुई, मेरी रूहानी तरबियत भी हुई, और मुआशी तौर पे भी मुझे इस काबिल कर दिया गया है कि मैं अब अपने घर के मर्दों के शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ी हो सकती हूँ। शायद थोड़ा आगे हो जाऊँ, क्योंकि लेडीज़ कपड़े जो है इस वक्त खरीदना आसान है, सिलवाना थोड़े से मुश्किल है। या ज्यादा सूट आप अपने सिएंगी कि अपनी दोस्तों के, अपने घर वालों के? पहले सीऊंगी, फिर पैसे आएंगे, फिर अपने खरीदूंगी, तो इंशाल्लाह उनको ज्यादा अच्छा सीऊंगी। जबरदस्ती। यहाँ पर जो आपने मुफ्त सिलाई का कोर्स सीखा है, इससे पहले आप सिलाई कर लेती थी? नहीं जी, इससे पहले मैं बहुत मोहताज थी अपनी वालदा की, और अपनी सुई में धागा डालना आता था? नहीं, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डाल लेती थी, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह मेरे जो स्किल्स हैं वो बहुत डेवलप हो गए। थैंक यू टीम कराची।